हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का। मित्रों, आज मैं फिर आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ, जिनमें हम सभी जो है कुछ प्रश्नों को करेंगे। 10 से 15 प्रश्न तक के हम सभी सॉल्व करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट की जो है क्लास संख्या अगर कहा जाए तो ये जो है 5 है। और अभी इसके पहले एक क्लास हुई थी, उसमें कुछ कंटेंट बताया गया था, है ना। तद्भव एवं तत्सम शब्दों को देखा गया था आदित्य पब्लिकेशन की बुक से। और उसमें 10 प्रश्न कराए गए थे जो पिछली क्लासेज हुई हैं, आप चाहें तो देख सकते हैं। और यह जो तैयारी है, हम सभी ये तैयारी जो है समीक्षा अधिकारी ROARO समीक्षा ROARO 2024 के लिए है। किसके लिए है? ROARO समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी 2024 में जो परीक्षा होने वाली है उसी की तैयारी में हम सभी लगे हुए हैं। और प्रतिदिन कुछ प्रैक्टिस सेट करते हैं, कुछ प्रश्नों को हम सभी लगाते हैं। लगभग 10 या कभी कभी 20 जो है समय अनुसार जो है जिस तरह से हम लोगों के पास समय होता है उस हिसाब से हम सभी प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। और उनसे बने हुए चारों ऑप्शन पर भी हम सभी चर्चा करते हैं। इससे जो है हमारे जो प्रश्न हैं वो अधिक से अधिक तैयार होते हैं। बड़े सरलतम ढंग से हम सभी इन्हें देखते हैं। इस क्रम में हम सभी ने अब तक जो है विलोम शब्द को देख लिया है। विलोम शब्द से जो भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को देख लिया है, विलोम शब्द को देख लिया है। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, या इस तरह से भी कह सकते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उन्हें भी पढ़ लिया है ना। 2 टॉपिक हो गए हमारे। तीसरा टॉपिक था हमारा तत्सम एवं तद्भव शब्द। तो ये भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। जितना हम लोगों ने पढ़ा है, अगर उसी का रिवीजन बार बार करते रहे, रिवाइज करते रहें, तो उतने में ही हम सभी का प्रश्न आ जाएगा। उतने में 10 अंक हम सभी के जो है कंप्लीट मिल जाएंगे, है ना। लेकिन उसके लिए हम सभी को मेहनत करनी पड़ेगी, उसे बार बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही चीज़ें हमारे माइंड में, मन मस्तिष्क में वो बैठती चली जाएंगी। और एक दिन ये सारी चीज़ें ना, जब हम कई बार पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत इजी लगने लगेंगी। और जो भी विद्यार्थी हमारे प्रतियोगी हैं जो लगातार कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, वो ये इस चीज़ को ये समझ गए होंगे कि अब उन्हें बहुत सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार वो देख लेते हैं, बस ये तो लगता है कि पूरा कंप्लीट है, पूरा सब तैयार हो चुका है ना। तो रिवीजन जो है हम सभी के लिए बेस्ट है। जितना रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा जो है तैयारी में मजबूती आएगी। तो हम सभी जो है इस क्रम में प्रैक्टिस सेट भी लगाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट जो है हम सभी का प्रश्न जो है क्लास संख्या 5 है ये। और इनमें कुछ प्रश्नों को हम सभी देखेंगे। और प्रैक्टिस सेट ऐसे करेंगे, 2-3 दिन और प्रैक्टिस चलेगी। इसके बाद हम एक कोई नया टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। और इसके बाद जो टॉपिक है हमारा वो पर्यायवाची शब्द का है। फिर उस पर हम सभी चर्चा करेंगे, उसे देखेंगे। इसी तरह से कर करके एक एक टॉपिक को हम कवर करते चलेंगे। आगे हम सभी देखते हैं, प्रश्नों पे चर्चा करते हैं। प्रश्न था जो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्न देखा था, तो वो हमारा प्रश्न था जो 61 नंबर का है। घटना चक्र जिन भी हमारे प्रतियोगी के पास होगी वो देख सकते हैं कि जो 61 नंबर का प्रश्न था वो कर्पूर का तद्भव पूछा था। और हमारे ऑप्शन में कर्पूर का तद्भव शब्द पूछा था, है ना। लेकिन हाँ, तो इसमें कपूर जो है कपूर तो तद्भव है, लेकिन कपड़ा भी क्या था? तद्भव था। कपूर, है ना, कपूर, कपड़ा तथा खप्पर, ये सभी क्या थे? तद्भव थे। लेकिन और इनके तत्सम अगर पूछा जाए तो कर्पूर, करपट और खरपर है, ठीक है। करकट तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम है, जिनका तद्भव केकड़ा होता है। करकट का तत्सम अगर देखा करकट का तद्भव रूप केकड़ा होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो उस प्रश्न में कई तद्भव शब्द थे, लेकिन जो प्रश्न बना था हमारा केवल कर्पूर को पूछा था। क्या पूछा था? कर्पूर को पूछा था। तो हमें कर्पूर बताना था, यानी कि उसका करेक्ट आंसर ए था। आगे हम सभी प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है जो, उसी को हमें बताना है। तो जो 62 नंबर का प्रश्न है इसमें हम देख लेते हैं कर्म विद्या, ऑप्शन ए,
बी है दधिभात, सी है मत्स्य मृग और डी है ज्ञान क्षेत्र। तो इसका जो सही नहीं है तो दधिभात, दधिभात ये सही नहीं है, भात यानी कि चावल। ठीक है, तो बाकी कर्म, विद्या, मत्स्य मृग ज्ञान क्षेत्र, दधिभात ये जो है विकल्प में जो बी, ये बी ऑप्शन है हमारा, ये शब्दों की जोड़ी त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, भात जो है तद्भव शब्द है और इसका अगर तत्सम देखा जाए तो क्या बनेगा, भक्त बनेगा। तत्सम और बताना है तो ये क्या बनेगा, भक्त बनेगा। भात का जो है भक्त बनेगा तत्सम। ठीक है, और भक्त बनेगा, भात का क्या बनेगा, भक्त बनेगा। आगे हम सभी देखेंगे, आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 63 है, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, देखिए इस तरह से भी प्रश्न बना है। तृण दंड वत्स परख, सी है कपाट एकादश, डी है राजपुत्र शूकर। तो इसमें बताना है 63 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें जो सही है, जो अशुद्ध है, तो तृण दंड है ना, तत्सम, तत्सम का जोड़ा देखना है। और जो नहीं है ये भी हो गया कपाट एकादश, कपाट जो है एकादश, और वत्स का परख, परख नहीं, परख क्या है हमारा, परख तो तद्भव शब्द है ना, तद्भव शब्द है, इसके पहले भी हम सभी कई बार पढ़ चुके हैं। परख हमारा तद्भव शब्द है और जो परीक्षा है इसका तत्सम अगर हम देखेंगे तो परीक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परीक्षा हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर जो है अशुद्ध है। बाकी जो है तृण का दंड, तृण दंड दोनों, कपाट और एकादश तत्सम है, राजपुत्र शूकर। ठीक है, ये सभी हमारे सभी सही हैं। अगला देखते हैं 64 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। करपट का तद्भव रूप कौन सा है। करपट का जो तद्भव रूप बताना है। करपट ऑप्शन देखते हैं, ए है कपट, बी है कारपेट, सी है कपूर, डी है कपड़ा। तो करपट का जो तद्भव रूप बनेगा 64 नंबर का जो प्रश्न है ये है कपड़ा। करपट का तद्भव रूप कपड़ा बनेगा। करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। देखिए ये कई बार परीक्षा में आया है और ये जो है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। करपट का क्या बनेगा, कपड़ा। कपड़ा कैसा रूप है, तद्भव रूप है। करपट हमारा कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। आगे हम सभी देखेंगे जो प्रश्न संख्या हमारा 65 है, चूरन का तत्सम शब्द बताना है। चूरन का तत्सम शब्द देखेंगे। ऑप्शन ए है चौर, बी है चूर्ण, सी है चर्म, डी है चक्षु। है ना, ये 2013 प्री परीक्षा यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया प्रश्न है। तो जो 65 नंबर का प्रश्न है इसका जो हो जाएगा चूरन, चूरन का हो जाएगा चूर्ण, क्या बनेगा, चूर्ण बनेगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या बनेगा, जो है बी बनेगा। चूरन जो है तद्भव शब्द है। चूरन कैसा शब्द है, तद्भव है और इसका तत्सम क्या बनेगा, चूर्ण बन जाएगा। चर्म शब्द जो है ये तत्सम है। चर्म क्या है, तत्सम है। चर्म तत्सम है और इसका तद्भव अगर देखा जाए तो चमड़ा बनेगा। क्या बनेगा, चमड़ा बनेगा। आगे हम सभी देखते हैं चक्षु। चक्षु आँख का पर्यायवाची शब्द है। किसका है, आँख का पर्यायवाची चक्षु है। अगले प्रश्नों पर हम सभी चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 66 देखते हैं। कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। ऑप्शन ए है इंदु, बी है दिनेश, सी है मनोज, डी है रात। इसमें तत्सम शब्द कौन नहीं है ये बताना है। तो रात जो है तत्सम शब्द नहीं है, ये क्या है, तद्भव शब्द है। रात हमारा तद्भव शब्द है। इसका जो अगर तत्सम हम जानना चाहेंगे तो ये हो जाएगा रात्रि। क्या हो जाएगा, रात्रि हो जाएगा। इंदु, मनोज और दिनेश ये क्रमशः जो है चंद्रमा, इंदु यानी कि चंद्रमा, मनोज यानी कि कामदेव और दिनेश किसकी पर्यायवाची है, सूर्य की, है ना। ये सभी सूर्य की पर्यायवाची हैं। आगे दिनेश सूर्य की पर्यायवाची हो गई और इंदु जो है चंद्रमा की पर्यायवाची हो गई और ये मनोज कामदेव सभी समझते ही हैं, कामदेव की पर्यायवाची है। ठीक है, कामदेव की का पर्यायवाची शब्द है। आगे देखेंगे
कामदेव, है ना, देव, देश शायद गलत लिख दिए थे। तो आगे हम सभी देखेंगे 66 नंबर का जो प्रश्न है वो देखेंगे। इसका जो है, हाँ, तिक्त तिक्त शब्द का तद्भव रूप है, तद्भव शब्द है तिक्त। तिक्त का हमें बताना है। ऑप्शन ए है तीता, बी है तीखा, सी है तिक्ता, डी है तीखन। तो सभी को पता चल गया है कि करेक्ट आंसर हमारा क्या है। ए हो जाएगा तिक्त शब्द तद्भव, इसका बनेगा तीता, वो तिक्त तत्सम है। तीखा तद्भव शब्द का तत्सम हो जाएगा तीक्ष्ण। देखिए जो तीता है इसका जो करेक्ट आंसर, तिक्त का तद्भव बनेगा तीता। क्या बनेगा? तीता बनेगा। आगे हम सभी देखते हैं, तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। आधा, बी है कूप, सी है विद्या, डी है व्योम। 68 नंबर का जो प्रश्न है ये हो जाएगा आधा। आधा हमारा क्या है? तद्भव शब्द है। बाकी कूप, विद्या और व्योम। आधा जो है ये तद्भव शब्द है। अगर इसका तत्सम बनाया जाए तो क्या बनेगा? आधा का अर्ध बनेगा। क्या बनेगा? अर्ध बनेगा। आधा का तत्सम शब्द अर्ध बनेगा। कूप तत्सम शब्द है तथा इसका जो तद्भव अगर जानना चाहे तो कुआं। कुआं सभी परिचित हैं। कुआं हमारा कैसा शब्द है? तद्भव शब्द, तत्सम शब्द है। कैसा है? तत्सम है, क्षमा चाहूँगी। कुआं हमारा जो है तद्भव शब्द है ना, तद्भव शब्द है। और ये जो कूप है, कूप हमारा कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। कुआं तद्भव शब्द है। बड़ी सावधानी से इन्हें देखना है, क्योंकि जो है थोड़ी सी अगर हम असावधानी बरतेंगे तो वही है ना कि असावधानी में जो है समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं और हमारा प्रश्न क्या होता है? गलत हो जाता है। तो प्रश्नों को बड़े ध्यान से पढ़ के इसके आंसर को समझना है। तत्सम शब्द बताना है क्लिष्ट, बी है कठोर, सी है कठिन, डी है मजबूत। तो इसमें जो तत्सम शब्द है तो इसमें दो प्रश्न दिख रहे हैं कि जैसे बी हो गया कठोर हो गया और सी हो गया कठिन, है ना, कठोर और कठिन। इनसे संबंधित जो तथ्य हैं जो है इन्हें देखते हैं। केंद्रीय विद्यालय निदेशालय, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार कठोर एवं कठिन दोनों तत्सम शब्द माने गए हैं। कठोर एवं कठिन दोनों तत्सम शब्द माने गए हैं। जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है, क्योंकि ठा नहीं रहेगा, टा रहेगा। हाँ, ये लिखा भी है, टा रहेगा। अतः विकल्प बी एवं सी दोनों तत्सम शब्द हैं। लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प ए दिया था, किंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार दोनों विकल्प को मान्य कर लिया गया है ना। आगे हम सभी देखेंगे ढीठ शब्द का तत्सम है, जो 70 नंबर का प्रश्न है हमारा। तो इसके देखना है। ऑप्शन ए है दृष्ट, बी है पुष्ट, सी है दृश्य और डी है दृष्ट। डी क्या है? दृष्ट है। तो जो 70 नंबर का प्रश्न है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दीठ का जो है तत्सम शब्द बताना है। तो इसका हो जाएगा 70 नंबर का प्रश्न है, इसका दृष्ट बनेगा। क्या बनेगा? दृष्ट बनेगा। दीठ तद्भव जो है दीठ शब्द का तत्सम रूप बताना है, इसका बनेगा धृष्ट, यानी कि आंसर डी होगा। दीठ शब्द तद्भव है, इसका तत्सम धृष्ट बनेगा। करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। अगला देखते हैं दीठ का तत्सम रूप है, तो ये है दृष्ट। क्या है? दृष्ट हो जाएगा। ये हम लोगों ने 71 नंबर के प्रश्न को देख लिया है। अब जो है 72 नंबर के प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 72 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 को देखेंगे। तत्सम शब्द का चयन करना है, जिनमें से है ऑप्शन ए है शेर, बी है बबर शेर, सी है व्याघ्र, डी है बाघ। तो जो ये 72 नंबर का प्रश्न है हमारा, ये है सी। क्या हो जाएगा? व्याघ्र हो जाएगा। ठीक है, व्याघ्र हमारा कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। व्याघ्र हमारा जो है तत्सम शब्द है। इसका तद्भव क्या होगा? बाघ होगा। क्या होगा तद्भव? बाघ होगा। इसका तद्भव बाघ होगा, बाघ। ठीक है,
बाघ लिख देते हैं। अगला 73 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तद्भव शब्द है, ऑप्शन ए है मानव, बी है मनई, सी है मनुष्य, डी है मानो। तो जो तद्भव शब्द है, तद्भव शब्द हमें बताना है। प्रश्न संख्या 73, इसका हो जाएगा मनई। क्या हो जाएगा? मनई। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। मनई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द मानव होगा। मानव हमारा तत्सम शब्द है, जबकि तद्भव शब्द मानुष तथा तत्सम मनुष्य होता है। मानुष का जो है मनुष्य बनेगा। मानुष का अगर तत्सम पूछा जाए तो मनुष्य बनेगा। मानुष हमारा तद्भव शब्द है, ठीक है। और मानव तत्सम शब्द है, ठीक है। मनई तद्भव शब्द है। आगे देखेंगे, दीठ का तत्सम रूप है। 74 नंबर का जो प्रश्न है, दीठ। दीठ का बताना है हम सभी को, तो हो जाएगा दृष्टि। दीठ का क्या हो जाएगा? दृष्टि। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। हाँ, 75 नंबर का जो प्रश्न है, मुंदरी का तत्सम रूप है। 75 नंबर के प्रश्न को बताना है। मुंदरी का तत्सम रूप है मुद्रिका। मुंदरी का क्या हो जाएगा? मुद्रिका। अगला देखेंगे, 76 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम है? इसमें शुश्रूषा, सुन्नर, सी है अपजस, डी है अक्षर। तो जो 76 नंबर का प्रश्न है, शुश्रूषा, ये तत्सम है हमारा। क्या है? तत्सम है हमारा। 76 नंबर के प्रश्नों में देखेंगे, सुन्नर, अपजस तथा अक्षर ये तद्भव शब्द हैं। इनके तत्सम क्रमशः सुंदर, अपयस तथा अक्षर बनेगा। इस तरह से हम लोगों ने कितने प्रश्न को किया? 76, है ना। 76 यानी कि 15-16 प्रश्नों को हम लोगों ने किया। अब आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा ही सीखेंगे, लेकिन जो भी सीखेंगे उसे एक बार दो बार फिर से पढ़ लेंगे, जिससे वो दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि तद्भव और तत्सम शब्द, कोई भी चीज़ हो, अगर हम उसे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो वो दिमाग में याद नहीं रहेगी। हम सभी प्रतिदिन ऐसे 10 प्रश्न, 20 प्रश्न या 15 प्रश्न जैसे देखेंगे अपने समय अनुसार, उसी हिसाब से पढ़ते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे। ये प्रैक्टिस आपकी लगातार होती रहेगी। जो है कभी 6 टॉपिक लगे हैं। 6 टॉपिक में प्रारंभिक परीक्षा में 6 टॉपिक लगे हैं, और 6 टॉपिक में प्रत्येक में से प्रैक्टिस आपकी बराबर लगातार कंटिन्यू चलती रहेगी। और आज की क्लास यहीं तक है। अगर ये क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अपने कुछ मित्रों के पास तक, जिससे हिंदी साहित्य से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित और समीक्षा अधिकारी से संबंधित जो भी सूचनाएं हों आप तक सरलतम ढंग से पहुंच जाएं। आज की क्लास यहीं तक है। फिर हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नए प्रश्नों के साथ हम सभी मिलेंगे। और आप सभी पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, और हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।